अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक अहम बीमारी के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करने लगे हैं। ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को हो रही है जो बलूगत के करीब हैं या बालिग हो गई हैं। मेरे पास 8, 9, 10 साल की बच्चियाँ वालिदैन लेकर आते हैं कि इनको ये बीमारी है। उस बीमारी के मुतालिक मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ। पहले ये जो बीमारी थी बड़ी औरतों को हुआ करती थी या 25-30 साल से ऊपर जो शादीशुदा औरतें होती थीं उनको हुआ करती थी। इस बीमारी का उर्दू नाम जो है वो यूट्रस से पानी आना यानी फ़र्ज अंदाम निहानी से पानी आना। तिब्बी नाम है सिलानुर रहम, रहम से पानी आना। और अंग्रेज़ी नाम है लियोकोरिया। लिकोरिया भी बोलते हैं, लियोकोरिया भी बोलते हैं। औरत की रहम से रतूबत का जाना, अगर इस बीमारी में लापरवाही की जाए यानी इसका इलाज फ़ौरी तौर पर ना कराया जाए तो औरत की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। इसकी जो कैफियत है, मर्ज़ की जो कैफियत हैं, आज़ाए रईसा, दिल व दिमाग, जिगर ज़ईफ़ हो जाते हैं। जिस्म को बिल्कुल ये बीमारी खोखला करके रख देती है। जवान औरतें औलाद को तरसती रहती हैं। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इस बीमारी की वजह से हमल नहीं ठहरता, या तो सिरे से ही जो लड़कियां होती हैं उन्हें हमल होता ही नहीं है, अगर हो जाए तो वो ठहरता नहीं है बल्कि गिर जाता है। अमूमन ऐसी मरीज़ा औरतों को कमर का दर्द, पैरों में दर्द, बोझ और कन पट्टियों पर ऐसे सर में दर्द, कंधों में दर्द, पेशाब का बार बार आना, तबीयत हर वक्त सुस्त रहना, काम काज में दिल न चाहना, थोड़ा सा घर का कोई काम करना तो थक जाना, सांस का फूल जाना। जो बच्चियां स्कूल पढ़ती हैं या कॉलेज पढ़ती हैं उनका पढ़ाई में दिल ना लगना और चिड़चिड़ापन का गालिब आ जाना, बात बात पर वालदा से लड़ना झगड़ना, अय्याम माहवारी दर्द और तकलीफ़ से आना, यूट्रस के अंदर, फ़र्ज के अंदर, अंदाम निहानी के अंदर ख़ारिश होना। इससे जो पानी निकलता है या वो सफ़ेद रंग का होता है या वो ज़र्द रंग का होता है, पीले रंग का। नई शादीशुदा औरतों को भी ये आर्ज़ा होता है और आजकल नौजवान लड़कियों को ये आर्ज़ा हो रहा है। ये किस वजह से होता है? आज से 20-25 साल पहले सिर्फ़ 2 वजूहात थीं जिनकी वजह पर यह बीमारी होती थी और 100 में से 5, 6, 4 औरतों को होती थी। जो पहले वजूहात होती थी, पहली वजह यह थी, अगर किसी की यूट्रस अंदर से कमज़ोर हो जाती यानी रहम का ज़ईफ़ होना, तो उस वजह से ये बीमारी लाक होती थी, या बदन के अंदर गलीज़ रतूबत का जमा होना। ये 2 वजूहात थी। अब जो इसकी वजह है फ़ास्ट फूड, बाहर के खाने और पापड़ चुरमुर जो चूरन बेचते हैं स्कूलों कॉलेजों के बाहर, अजीब व गरीब चटखारेदार मिसालेदार जो चूरन हैं, ये निमको पापड़, ये जो बाहर रेहड़ी वाले बेच रहे होते हैं, खुदारा मैं
अपनी कौम के बच्चों से गुजारिश करता हूँ ये चीज़ें ना खाएं। इस वजह से ये बीमारी फैल रही है। और सोशल मीडिया पर नंगी फिल्में या इस तरह के पार्ट मत देखें। इश्क या नावल पढ़ना छोड़ दें और गर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि कम करें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये जो बीमारी है इसका मैं सस्ता नुस्खा भी बताऊंगा आपको, महंगा भी बताऊंगा और दरमियाना भी बताऊंगा। और इस बीमारी के मुतालिक बाज़ ख़वातीन जो हामला होती हैं, जिनको पेट में बच्चा होता है, हमल होता है, वो भी बहुत परेशान होती हैं। उनके लिए भी एक नुस्खा बताऊंगा। वो उनका अलहदा नुस्खा होता है। जो बिल्कुल गरीब हों वालिदैन, जिनके पास बिल्कुल पैसा ना हो, वो अपनी बच्ची का इब्तदा से इलाज करा सकें, उनके लिए मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हो रहा हूँ जो निहायत मामूली पैसों से इंशाल्लाह बन जाएगा। आप नोट कर लें। पहला नुस्खा सक अनार, सक सीन काफ लकीर वाली सक अनार। इसे आप पोस्त अनार भी कह सकते हैं। अनार का फल है, आप खाएं अनार लेकर, और उसका जो फल का जो छिलका होता है अनार का, उसे सक अनार कहते हैं, पोस्त भी कहते हैं, छिलका अनार। वो साये में खुश कर लें। और इसी तरह अगर चाहें तो इसके साथ सतावर और गुल धावा, ये 2 चीज़ें और भी मिला लें। नहीं तो अकेले सक अनार, अनार का पोस्त जो है, अनार का छिलका, वो काफ़ी अकेला। अगर ये 2 चीज़ें गुल धावा और सतावर हम वज़न, ये तीनों चीज़ें मिला लें तो इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। सुबह शाम आधा आधा चम्मच, 1 पाव गाय के दूध, ये शरबत बजूरी से बच्चियाँ खाएं। इंशाअल्लाह कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ बिल्कुल जाता रहेगा, शिफा नसीब होगी। हाँ, अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए कब्ज़ हो तो करीबी दवाखाना से जाकर हब्बे तिनकार करशी वालों की या हमदर्द की कर्स मुलय्यन गोलियां जो हैं कब्ज़ कुशा होती हैं, वो इस्तेमाल साथ कर सकती हैं। ये तो था बहुत सस्ता और उम्दा नुस्खा। और इस तरह जिन औरतों को हमल हो और हमल के दौरान ये बीमारी हो तो वो नुस्खा नोट कर लें। सदफ़ मरवरीद 1 तोला, तबाशीर 6 माशा, ताल मखाना 6 माशा, दाना हील खोर्द 6 माशा। इन सब चीज़ों को कूट छान कर इनके हम वज़न शक्कर सफ़ेद मिलाकर सफ़ूफ़ तैयार करें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, 1 पाव गाय के दूध के साथ खाएं। ये हमल वाली औरतों के लिए नुस्खा मैंने बताया, नोट कर लें। और इसी तरह एक और नुस्खा भी है, अगर आप चाहें तो एक और नुस्खा भी तैयार कर सकते हैं। वो जो स्टूडेंट लड़कियां हैं, तालिबात हैं कॉलेज की या स्कूल की, वो ये वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मैं बताने लगा हूँ, नोट कर लें। लोध पठानी 6 माशा, माई खोर्द 6 माशा, गोंद चीना 6 माशा, जोगंदर 6 माशा, गुल पिस्ता 6 माशा, गुल सिपारी 6 माशा, तज 6 माशा, मस्तगी रूमी 6 माशा, इलायची सफ़ेद 6 माशा, सतावर 6 माशा, तबाशीर 6 माशा, सालब मिस्री 6 माशा, मूसली सफ़ेद 6 माशा और संग जराहत 6 माशा। संग जराहत को आपने कढ़ाई के अंदर रखना है या तवे के अंदर या किसी बर्तन के अंदर, और हल्की आग पर रखना है। 1-1.5 घंटा आपने इसको मुदब्बर करना है आग पर। उसके बाद इसे कूट छान कर बीच में मिलाना है। तो इन सब चीज़ों को आपने
कूट छान कर सफ़ूफ़ तैयार करना है। इनके हम वज़न शक्कर सफ़ेद मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी को शुगर का अर्ज़ा हो तो फिर शक्कर ना मिलाएं, तो खाली कैप्सूल ले लें, उनमें बंद कर लें, या वैसे ही आप आधा आधा चम्मच या एक चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ, 1 पाव गाय का दूध हो कम अज़ कम, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। बस ये नोट कर लें, ये जो बीमारी है इंतहाई ख़तरनाक है। ये इस तरह है कि जैसे एक लकड़ी को दीमक या कीड़ा लग जाता है, दीमक खा जाती है, इस तरह ये बच्चियों को, औरतों को अंदर से खोखला करके रख देती है। खुदारा जो मैंने एहतियाती बताई हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और पापड़, चुरमुर, चूरन जो बैर रेडियो पर बेच रहे होते हैं गैर मियारी होते हैं, इनके अंदर केमिकल डालकर ज़ायका तो बनाया जाता है, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के केमिकल हैं। बच्चियाँ इन चीज़ों से परहेज़ करें। कद्दू खाएँ, और इसी तरह खिचड़ी, बकरी के गोश्त का शोरबा बनाकर इस्तेमाल करें। सागुदाना, तूरी भी, इस तरह आप ठंडी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, और उनके अंदर काली मिर्च और हस्ब ज़ायका नमक और काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।